8वीं विज्ञान कृति पत्रिका 3। इस कृति पत्रिका में हम हवा के गुणधर्म का अध्ययन करने वाले हैं। आकारमान तथा द्रव्यमान, वातावरणीय दाब, आर्द्रता तथा ओस की बूंदें, प्रकाश का विकिरण। हवा स्थान घेरती है, हवा का द्रव्यमान होता है, यह करके देखना है हमें। एक काड़ी लेकर उसके बीचों बीच 2 गुब्बारे धागे की सहायता से इस प्रकार लटकाना है कि वो बिल्कुल बीचों बीच रहे। उसमें से एक गुब्बारा टाचन पिन की सहायता से फोड़ना है और फिर उसका निरीक्षण करना है। तुम्हें क्या दिखाई देता है? फूटा हुआ गुब्बारा ऊपर की ओर और फूला हुआ गुब्बारा नीचे की ओर आता है। इसका अर्थ ये है कि हवा का द्रव्यमान होता है। दूसरा गुणधर्म हवा का दाब, वातावरणीय दाब। पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण होता है, इसे ही वातावरण कहते हैं। एक छोटा सा प्रयोग कृति और तुम्हें करके देखनी है। यहाँ इस प्रकार से एक कांच का ग्लास लेना है और उसमें लबालब पानी भरना है। उस पर एक गत्ता रखना है। अब उस गत्ते को हल्के हाथ से आधार देकर ग्लास उल्टा करना है और धीरे से हाथ का आधार हटा देना है। तुम्हें क्या दिखाई देता है? गत्ते के नीचे हवा का दाब होने से पानी नीचे नहीं गिरता। इससे यह सिद्ध होता है कि हवा का दाब होता है। हवा के कारण निर्मित होने वाले दाब को वातावरणीय दाब कहते हैं। वातावरणीय दाब सभी दिशाओं में समान होता है। समुद्र की सतह पर जैसे जैसे समुद्र की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, वातावरणीय दाब कम होता है। बर्नौली का तत्व, हवा का वेग बढ़ने पर दाब कम होता है और हवा का वेग कम होने पर दाब बढ़ता है। अगर कोई वस्तु हवा में से गतिमान होने पर उस वस्तु की लंब दिशा में हवा का दाब कम होता है, तब आसपास की हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। ये जो स्ट्रॉ का फव्वारा है, ये बर्नौली के तत्व पर आधारित है। ये हमने 7वीं में ये प्रयोग करके देखा था। आर्द्रता और ओस के बिंदु, ये तीसरा गुणधर्म है। हवा में स्थित पानी के वाष्प का कारण निर्माण होने वाला गीलापन अथवा दमटपना यानी आर्द्रता। अलग अलग जगह पर आर्द्रता का प्रमाण अलग अलग होता है। हवा की आर्द्रता का प्रमाण यह हवा की वाष्प यानी भाप जो होती है उसको पकड़कर रखने की क्षमता के अनुसार होता है। रात में अथवा सुबह जब हवा का तापमान कम होता है, तब भाप पकड़कर रखने की जो क्षमता है वो कम होती है। उस समय हवा की अधिक की भाप का पानी की बूंदों में रूपांतरण होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? ओस की बूंदें कहते हैं। तब क्या होता है? रात में अथवा सुबह जब हवा का तापमान कम होता है, तब भाप पकड़कर रखने की क्षमता कम होती है। उस समय हवा की अधिक की भाप का पानी की बूंदों में रूपांतरण होता है और इसे ही ओस की बूंदें, यहाँ पर हम ओस की बूंदें देख रहे हैं। दोपहर में जब हवा का तापमान अधिक होता है, तब हवा की वाष्प पकड़कर रखने की क्षमता अधिक होती है। हवा की क्षमता की तुलना में हवा का वाष्प का प्रमाण कम होता है। उस समय हमें हवा शुष्क लगती है। बारिश के दिनों में तथा समुद्र के पास हवा का वाष्प का प्रमाण अधिक होता है। उस समय हमें हवा दमट लगती है। और एक कृति तुमने करके ज़रूर देखी होंगी। कांच के ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े लो, उसका निरीक्षण करो और ग्लास की बाहरी सतह पर पानी
दिखाई देता है। या फिर फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल बाहर निकालो और फिर उसका निरीक्षण करो। ये दोनों प्रयोग से हमें हवा के वाष्प का अस्तित्व दिखाई देता है। अब अगला घटक है प्रकाश का विकिरण। हवा यह वायु, धूल, धुआं व वाष्प इनके अतिसूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है। जब प्रकाश किरण हवा के सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं तब वे प्रकाश किरणों को सभी दिशाओं में फैलाते हैं। इस प्राकृतिक घटना को प्रकाश का विकिरण कहते हैं। वातावरण की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे वायु के अणु के कारण सूर्य प्रकाश का विकिरण होता है। उनमें से नीले रंगों का विकिरण सबसे अधिक होता है और इसीलिए आकाश नीले रंग का दिखाई देता है।